हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं संजीव कुमार आज आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में मॉडुलस फंक्शन के बारे में पढ़ाऊंगा और बताऊंगा कि मॉडुलस फंक्शन क्या होती है और मॉडुलस फंक्शन का डिफिनेशन क्या है और मॉडुलस फंक्शन कैसे ब्रेक होती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडुलस फंक्शन। तो आप देख रहे हैं ऊपर में लिखा हुआ है y बराबर मोड x और इसी को हम लोग बोलते हैं साइन ऑफ मॉडुलस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ रियल नंबर x फ्रॉम ओरिजिन, है ना। डिस्टेंस ऑफ रियल नंबर x फ्रॉम ओरिजिन मूल बिंदु से वास्तविक संख्या x की दूरी को रिप्रेजेंट करता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन नेगेटिव मैकिंग मशीन। क्यों बोलते हैं नॉन नेगेटिव मैकिंग मशीन? क्योंकि एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा फंक्शन है जो ऑलवेज जीरो या पॉजिटिव देता है, अर्थात नॉन नेगेटिव आता है इसका मान, इसीलिए इसको हम लोग नॉन नेगेटिव मैकिंग मशीन भी कहते हैं। अगला है मैग्नीट्यूड ऑफ रियल नंबर x, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, या इसको हम लोग बोल सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर x, या इसी को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रियल नंबर x। तो ये सब नामों से इसको हम लोग पुकार सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं, इसके बारे में कह सकते हैं इसको। लेकिन अब इसका असली अर्थ क्या है, ज्योमेट्रिकल अर्थ क्या है? तो चलिए, किसी भी फंक्शन का जो ज्योमेट्रिकल अर्थ होता है वो बड़ी मेन चीज़ होती है, उसको समझना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए समझते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका क्या है। तो इन ज्योमेट्रिकली इट रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस फ्रॉम x टू 0। ये क्या करता है? ज्यामितीय रूप से, ज्योमेट्रिकली रूप से वास्तविक संख्या x की मूल बिंदु से दूरी को दर्शाता है फ्रॉम 0। मूल बिंदु मतलब क्या? 0 से। जहां पर x क्या, कोई भी मान हो सकता है रियल नंबर, x बिलोंग्स टू r। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x मॉडुलस x माइनस 0, मतलब वास्तविक संख्या x की मूल बिंदु से दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडुलस x बोलते हैं। तो हम नीचे लिख दिए हैं कि वास्तविक संख्या x का मूल बिंदु से दूरी। तो ज्यामितीय रूप से ये यही रिप्रेजेंट करता है कि वास्तविक संख्या x का मूल बिंदु से दूरी क्या है, क्या होती है। चलिए, जैसा हम एग्जांपल लेते हैं कि मॉडुलस 2 का मतलब क्या है, कि इसका मतलब है कि वास्तविक संख्या 2 का मूल बिंदु से दूरी क्या है। तो वास्तविक संख्या 2 को नंबर लाइन पर ले लिए, आप देख लीजिए कि मूल बिंदु से वास्तविक संख्या 2 की दूरी यही है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि मॉडुलस 2 बराबर 2, और नीचे हम लोग जैसे लिए एग्जाम्पल नंबर 2 कि मॉडुलस -3 का मतलब क्या होता है। तो मॉडुलस -3 को हम लिख सकते हैं वास्तविक संख्या -3 का मूल बिंदु से दूरी। तो देख लीजिए, रियल नंबर लाइन पर हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर दिए, मूल बिंदु से वास्तविक संख्या -3 की दूरी कितना होगा? तो 3 होगा। तो आप कहिएगा सर यहाँ पर तो माइनस है, आप प्लस कैसे लिख दिए? तो याद रखिएगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसीलिए डिस्टेंस चाहे लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। इसलिए -3 का मॉडुलस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगी। उसी प्रकार 0 का मॉडुलस 0 होगा, -√2 का मॉडुलस √2 हो जाएगी, और -1/5 का मॉडुलस 1/5 हो जाएगी। इस तरह से मॉडुलस का परिभाषा है और हम लोग समझे कि मॉडुलस क्या होती है। अब देखिए, नोट में हम एक बात लिख दिए हैं कि मॉडुलस में हम कोई भी इनपुट 0 या पॉजिटिव या नेगेटिव डालेंगे तो इसका जो आउटपुट होगा हमेशा 0 या पॉजिटिव होगा। कैसे होगा आगे हम लोग समझेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव रखेंगे तो भी पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव रखने पर भी पॉजिटिव आ रहा है, शून्य रखेंगे तो शून्य से शून्य की दूरी शून्य ही होगा। इसलिए देख रहे हैं कि आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर आपको एक बात समझ में आएगा कि किसी भी वास्तविक संख्या x का जो मूल बिंदु से दूरी है वो हमेशा 0 होगी या पॉजिटिव होगी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मॉडुलस x का जो मान है वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है। देख लीजिए, जितना भी लिखा हुआ है ये सब एग्जाम्पल सब 0 या क्या है? पॉजिटिव है, तो 0 होगा, नहीं तो उससे बड़ा होगा। तो देख लीजिए, ये क्या है? एक थ्योरम है। अब बात करते हैं कुछ और चीज़ की। जैसे आप जानते हैं कि 2 क्या होता है? पॉजिटिव होती है, -2 क्या है? नेगेटिव होती है। लेकिन 0 क्या है? 0 के बारे में हम नंबर सिस्टम के बारे में पहला वीडियो में देखिएगा जाके, उसमें बताए थे कि 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। उसी प्रकार ठीक x के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? अगर आपसे कोई पूछता है कि x क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो देखिए x के बारे में देखने से तो लगता है कि पॉजिटिव है, चूंकि यहाँ पर आगे प्लस साइन लग रहा है, लेकिन x एक चर राशि है। x क्या है? चर राशि है, वेरिएबल क्वांटिटी है,
और जिस राशि का मान टाइम के अनुसार बदल जाती है उसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल क्वांटिटी, और x का मान पॉजिटिव, नेगेटिव या शून्य कुछ भी हो सकता है, इसलिए x के बारे में यहाँ पर बता नहीं सकते हैं कि x का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा या शून्य होगा। ठीक उसी प्रकार -x के बारे में बता नहीं सकते हैं, क्योंकि -x तो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन अगर x का मान -2 होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगा, इसलिए -x भी क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य हो सकती है। लेकिन जीरो क्या है, फिर जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव होती है। अब अगर आपको एक बात हम समझाएं तो ज़्यादा आसानी होगी समझने में कि कोई भी संख्या x अगर 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा कोई भी क्वांटिटी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कोई भी संख्या x अगर 0 से छोटा है तो क्या होगा, 0 से छोटा कोई भी नंबर क्या होगी, नेगेटिव होगी। लेकिन कोई -x संख्या जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। कब, जब 0 से वो x बड़ा होगा। यहाँ पर -x पॉजिटिव होगा यदि x का मान 0 से छोटा होगा, क्योंकि अगर x का मान 0 से छोटा होगा तो नेगेटिव हो जाएगी, और यहाँ पहले से एक नेगेटिव है जो कि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बना देगा इसको, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो चलिए आगे हम बात करते हैं और भी, तब तक इसको नोट किया जाए। तो अब हम लोग बात करते हैं डिफिनेशन ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस का डिफिनेशन क्या है, तो चलिए लिखते हैं। मोड x बराबर क्या हो सकती है, तो मोड x बराबर x होती है यदि x 0 से बड़ा हो, -x होती है यदि x का मान 0 से छोटा हो, 0 होती है यदि x बराबर क्या, 0। ये मॉडुलस का डिफिनेशन है। अब इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि मॉडुलस x बराबर x होगी यदि x का मान 0 से बड़ा या बराबर। देख लीजिए, अगर 0 से बड़ा x है तो भी x आएगा और 0 है तो भी 0 आ जाएगी। तो इसी तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि मोड x बराबर x होगा यदि x का मान 0 से बड़ा या बराबर हो। ये दोनों कंडीशन में सेम चीज़ आ जाती है। और -x होगी यदि x का मान <0 हो। या इसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिखते हैं, मोड x बराबर x होगा यदि x का मान 0 से बड़ा हो, और -x होगी यदि x का मान <0 हो। चूँकि देखिए 0 में अगर माइनस भी लगा दे, अगर नीचे काउंट कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चूँकि 0 में माइनस लगा हो तो भी 0 ही होगा। -0 मतलब क्या, 0 ही होगा। या इसी को हम लोग ऐसे भी कई किताब में लिखा रहता है, मोड x बराबर x होगा यदि x का मान 0 से बड़ा या बराबर हो, और -x होगा यदि x का मान <0 हो। दोनों में भी 0 का कभी कभी कई किताबों में हम लोग देखते हैं कि ऐसे भी लिखा रहता है। तो इस तरह से हम लोग मॉडुलस का डिफिनेशन है। अब चलिए एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मॉडुलस 2 क्या होगा, तो मॉडुलस 2 होगी, देखिए ये 0 से क्या है, बड़ा है। 0 से बड़ा कोई भी संख्या रहेगा तो डायरेक्ट वो क्या करेगा, बाहर निकल जाएगी। तो जो भी 0 से बड़ा है, जैसे 2 क्या है, 0 से बड़ा है, डायरेक्ट निकल जाएगा। हम ले लिए -2। अब देख लीजिए ये 0 से क्या है, छोटा है। तो 0 से छोटा कोई भी x अगर नंबर है तो -x निकलता है। तो माइनस तो निकलेगा, x का मान यहाँ पर कितना है, -2। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +2 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगी। हम लोग लेंगे 0, और 0 रखने पर क्या मिलेगा, डायरेक्ट 0 मिल जाएगा। तो यही मॉडुलस का डिफिनेशन कहता है। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कुछ इक्वेशन, इसको नोट किया जाए। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि मॉडुलस की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हल करते हैं। देखिए मोड x बराबर अगर a है, जहां a अगर 0 से बड़ा है तो x का मान होता है ±a। ये कैसे होता है हम लोग अभी साबित करके दिखा देते हैं। देखिए मोड x बराबर अगर a है तो हम दोनों बगल क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करेंगे तो मॉडुलस x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा उधर a स्क्वायर। और ध्यान रखिएगा मॉडुलस x का स्क्वायर x स्क्वायर होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। क्या होगा, x स्क्वायर a स्क्वायर को इधर ले आई, होगा -a स्क्वायर बराबर 0। अब क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म में आ गया। क्या लिख सकते हैं, a + b × a - b बराबर 0। बारी बारी से क्या करेंगे, 0 करेंगे। x + a बराबर 0 या x - a बराबर 0। तो यहाँ से x का मान निकलेगा -a, यहाँ से x का मान निकलेगा +a। तो देख लीजिए x बराबर क्या हो गया, -a और +a। तो हम लिख सकते हैं +-a। तो देख लीजिए मोड x बराबर अगर a है तो x बराबर क्या होगा, मॉडुलस टूटेगी तो इसका आंसर होगा +-a। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मोड x बराबर अगर 5 है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x बराबर +-5
5। ये कहाँ से लिखा गया बच्चों? तो यहाँ से देख लीजिए, मॉडुलस x बराबर अगर a है तो x और क्या होगा? प्लस माइनस a। हम प्रूफ भी कर दिए कैसे इसको होता है, यहाँ पर लिख दीजिए प्रूफ। ये प्रूफ कर दिया गया है कि कैसे होती है। चलिए ठीक, दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि मोड x प्लस 1 बराबर मान लीजिए अगर 10 है तो x बराबर क्या होगी? तो सबसे पहले मॉडुलस को तोड़ेंगे तो आगे देखिए, मॉडुलस को तोड़ते हैं तो क्या लगती है? नंबर में आगे प्लस माइनस लग जाती है। तो यहाँ भी हम लोग मॉडुलस को तोड़ेंगे तो आगे प्लस माइनस 10 हो जाएगी। चलिए बारी बारी से हम लोग तोड़ेंगे। x प्लस 1 बराबर 10 हो जाएगा और एक बार x प्लस 1 बराबर माइनस 10 हो जाएगी। चलिए x का मान ऐसे क्या निकलेगा? 10 माइनस 1, प्लस 1 है माइनस 1 क्या हो जाएगा? 9। यहाँ से x और क्या होगा? माइनस 10। यहाँ प्लस 1 है उधर ले जाइए माइनस 1, x बराबर माइनस 11। तो x का मान यहाँ पर क्या आएगा? माइनस 11 और 9। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होइएगा कि मॉडुलस फंक्शन को हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं, है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 की बात करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या है? देखिए, मॉडुलस डबल मॉडुलस लगा हुआ है तो जितना भी मॉडुलस लगा दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मॉडुलस एक ही निकलेगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लिख लेंगे थर्ड में कि मॉडुलस x माइनस 2 बराबर 11। देखिए यहाँ पर 4 को 5 को 10 को जितना मॉडुलस चाहे हम लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो मोड x माइनस 2 बराबर 11 है तो क्या हो जाएगी? x माइनस 2 बराबर प्लस माइनस 11। सॉल्व कर दीजिए दोनों को। x माइनस 2 बराबर एक 11 ले लीजिए, एक x माइनस 2 बराबर माइनस 11 ले लीजिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 11 प्लस 2, x हो जाएगा 13। यहाँ से x क्या हो जाएगी? माइनस 11 है उधर, ये माइनस उधर जाएगी तो प्लस, x बराबर क्या होगा? माइनस 9। इसीलिए x का मान आएगा माइनस 9 और 11। दिस इज द आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है? 4th नंबर क्वेश्चन कहता है कि मॉडुलस मोड x माइनस 1 प्लस 4 मॉडुलस बराबर है 10। देखिए मॉडुलस को तोड़ेंगे तो आगे क्या लगेगा? प्लस माइनस है। हम लोग जानते हैं कि मोड x बराबर अगर a है तो x बराबर क्या होगा? प्लस माइनस a। तो चलिए तोड़ते हैं मॉडुलस। मॉडुलस x माइनस 1 मॉडुलस प्लस 4, ये मॉडुलस के अंदर के क्वांटिटी को हम लोग निकालेंगे तो आगे क्या लगेगा? प्लस माइनस 10। अब हम लोग इसको सोल्व कर देते हैं। मॉडुलस x माइनस 1 बराबर प्लस माइनस 10, ये प्लस 4 उधर जाएगी तो माइनस 4 क्या होगा? मॉडुलस x माइनस 1 बराबर प्लस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम लोग दो प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग दो प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, 10 माइनस 4 और एक क्या लेंगे? मॉडुलस x माइनस 1 बराबर माइनस 10 माइनस 4। देख लीजिए हम लोग यहाँ पर प्लस 10 एक बार लेके लेंगे और दूसरा बार माइनस 10 लेके सोल्व करेंगे। चलिए कैसे सोल्व करेंगे? मॉडुलस x माइनस 1 बराबर 6 हो जाएगा। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? x माइनस 1 बराबर प्लस माइनस 6, फिर मॉडुलस टूट जाएगी। क्या हो जाएगा? मॉडुलस x माइनस 1 बराबर 6 ले लीजिए और एक बार फिर मॉडुलस x माइनस 1 बराबर माइनस 6 सॉल्व करते हैं। तो x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? 6 प्लस 1, 7 आंसर आ जाएगा। यहाँ से x बराबर माइनस 6 प्लस 1, x बराबर क्या होगा? माइनस 5। अब देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मॉडुलस x माइनस 1 बराबर माइनस 14। अब देखिए मॉडुलस का मान कभी भी नेगेटिव नहीं होता। आगे हम बताए हैं अभी कि मॉडुलस ऑलवेज 0 या पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी नहीं होता है, इसलिए ये नॉट पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। तो x का मान क्या हो जाएगा? x बराबर माइनस 5 और 7। दिस इज द आंसर। चलिए इसको नोट किया जाए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस मॉडुलस x माइनस 2 बराबर 0। इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, परंतु हम लोग अभी एक इजी मेथड देखते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर? केस नंबर 1 ले लेते हैं। मोड x में यदि x का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा तब तो कैसे लिख सकते हैं इसको? एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा है तो डायरेक्ट मॉडुलस टूट जाएगी, माइनस x माइनस 2 बराबर 0। सोल्व कर दीजिए। एक्स स्क्वायर इसको फैक्टराइज करेंगे क्या हो जाएगा? माइनस एक्स पुराना है तो 2 हो जाएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस 2x प्लस x माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से x कॉमन कर लेते हैं, x माइनस 2, यहाँ क्या होगा? प्लस 1 कॉमन करेंगे, x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0। बारी बारी से इसको 0 के बराबर करेंगे।
यहाँ से x का मान निकल जाएगा -1, यहाँ से निकल जाएगी 2। लेकिन देख लीजिए x का मान हमको कैसा चाहिए, 0 से बड़ा या बराबर, तो ये -1 क्या हो जाएगा, असंभव। तो x का मान यहाँ से कितना निकल के आएगा, 2। अब हम लोग सेकेंड केस की बात करते हैं, केस नंबर 2 की बात करते हैं। यदि x का मान 0 से छोटा होगा, एक बार बड़ा लेके बनाएंगे, दूसरा बार छोटा लेके बनाएंगे। तो ऐसे 0 से छोटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, x², और देखिए -0 से छोटा है तो माइनस लगेगी एक, तो माइनस और फिर -x और -2 बराबर 0। क्या हो जाएगा, x² + x -2 बराबर 0। इस टाइप का इक्वेशन हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, क्या हो जाएगी, x² प्लस में 2x -x -2 बराबर 0। चलिए यहाँ से कॉमन करते हैं, x + 2 -1 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x + 2 बराबर 0, x - 1 × x + 2 बराबर 0। चलिए बारी बारी से 0 करते हैं, x - 1 बराबर 0, या हो जाएगा x + 2 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकलेगा 1, यहाँ से x का मान निकलेगा -2। तो देख लीजिए ये कहता है कि x का मान 0 से छोटा चाहिए, तो 0 से छोटा चाहिए तो ये तो पॉजिटिव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमको अभी केस 2 में कहता है कि 0 से छोटा x का मान चाहिए। तो x का मान 0 से छोटा कौन होगा, -2। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा -2। अब देख लीजिए कि हमें दोनों केस में आंसर निकल चुका है, ऊपर वाले केस में 2 और नीचे में -2, इसलिए x का जो आंसर होगा फाइनली x बराबर +-2। दिस इज द आंसर। अगले दिन हम लोग कॉन्सेप्ट लेके आएंगे प्रिंसिपल स्क्वायर रूट का। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स भी शेयर कर दें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।